टाइफॉइड एक बैक्टीरिया या फिर जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसे हम आम भाषा में एंट्रिक फीवर या मियादी बुखार भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब किसी को टाइफॉइड हो जाता है तो उस समय डॉक्टर उसे क्या मेडिसिन देते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जब किसी को टाइफॉइड हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम या फिर लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसका पहला लक्षण है फीवर यानी कि बुखार, हेडेक यानी कि सर में दर्द, वीकनेस यानी कि कमजोरी और स्टमक पेन यानी कि उसके पेट में भी दर्द होता है और उसे लूज मोशन यानी कि उसका पेट भी खराब हो सकता है। आपको टाइफॉइड है या फिर नहीं है इसे कंफर्म करने के लिए एक जांच या फिर टेस्ट कराया जाता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। यदि यह टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो डॉक्टर आपका टाइफॉइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे जो हम आपको दवाई बताने वाले हैं ये केवल आपकी जानकारी के लिए, आपको इनमें से कोई भी दवा खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि हर मरीज की स्थिति में दवाई की डोज अलग हो सकती है। और देखिए एलोपैथी के अनुसार हमें यहाँ पर सिम्टम के अकॉर्डिंग दवा देनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दवा देंगे बैक्टीरिया की यानी कि जीवाणु की, क्योंकि टाइफॉइड जीवाणु के द्वारा होता है इसलिए यहाँ पे हमें एक जीवाणु के लिए दवा देनी होगी। और दूसरा है यहाँ पर बुखार के लिए, तीसरा है यहाँ पर सर दर्द के लिए और चौथा है यहाँ पर कमजोरी के लिए, क्योंकि टाइफॉइड में कभी कभी हमारी प्लेटलेट्स भी कम हो जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पर हम दवा देते हैं। बैक्टीरिया या फिर जीवाणु के लिए यहाँ पर हम एंटीबायोटिक देते हैं यानी कि ऐसी दवाएं जो कि बैक्टीरिया को मार देती हैं। बुखार के लिए यहाँ पर हम एंटीपायरेटिक देते हैं यानी कि ऐसी दवाएं जो कि बुखार को कम कर देती हैं। सर दर्द के लिए यहाँ पर हम पेन किलर देते हैं और कमजोरी के लिए यहाँ पर हम मल्टीविटामिन देते हैं। यहाँ पे हम यह भी जान लेते हैं कि डॉक्टर्स कौन सी दवाएं देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक में फ्लोरोक्विनोलोल्स ग्रुप की दवाएं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जहाँ पर हमने इसके दो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। इसके दो यहाँ पर ब्रांड नेम है फ्लॉक्सिप एंड ओफ्लॉक्स। इसके बाद यहाँ पर आता है बुखार और सर दर्द। बुखार के लिए दी जाती है एंटीपायरेटिक और सर दर्द के लिए दी जाती है पेन किलर। लेकिन यहाँ पर हम पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही केस में काम करती है, यानी कि बुखार को भी कम करती है और सर के दर्द में भी आराम देती है। इसके बाद यहाँ पर तीसरी दवा होगी कमजोरी के लिए। तो हमने बताया था कमजोरी के लिए यहाँ पर मल्टीविटामिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर सिरप देते हैं जिसमें कि गिलोय, तुलसी, नीम आदि पाए जाते हैं। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी कमजोरी को दूर करते हैं, प्लस जो हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं उसे भी बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए कई सारे ब्रांड के टॉनिक आते हैं जैसे कि फीवर एक्स, प्लांट ग्रो। ये सिरप जो होते हैं ये आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कौन सा सिरप अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको दे देते हैं। और डॉक्टर को यहाँ पर एक मेडिसिन को और ऐड करना पड़ता है क्योंकि जो एंटीबायोटिक होती है इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि एसिडिटी, यानी कि इसे लेने से हमारे पेट में एसिड बनता है तो उसे कम करने के लिए यहाँ पर एंटा एसिड मेडिसिन दी जाती है, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि पेट में एसिड को कम कर देती हैं। तो इसके कई सारे ब्रांड नेम हैं जैसे कि ओमीजेड जिसमें कि ओमिप्राजोल सॉल्ट पाया जाता है, या फिर रेंटेक जिसमें कि रेंटिडिन सॉल्ट पाया जाता है। तो ये सभी एंटीबायोटिक के साथ में दी जाती हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कुल मिलाकर 4 दवाएं दी जाती हैं। एक एंटीबायोटिक जिसमें कि सिफ्लॉक्स या फिर ओफ्लॉक्स, एंटासिड, ओमीजेड या फिर रेंटेक, पेन और फीवर के लिए पैरासीटामोल और वीकनेस के लिए सिरप। तो इस तरह से डॉक्टर टाइफॉइड का ट्रीटमेंट करते हैं और ये दवा कब तक देनी है और उसकी क्या डोज होनी चाहिए ये आपके डॉक्टर आपके लक्षण को देखकर डिसाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।